तो आज के कॉमिक स्टॉक्स का टॉपिक एक मेरे व्यूअर ने सजेस्ट किया था और रिक्वेस्ट किया था। जेजल अंडरस्कोर करके नाम है उनका। उनने कहा था कि जो अपना स्कूल या फिर कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाया भी जाता है वो इम्पोर्टेंट चीज़ और उसका रेशियो कितना रहेगा, है ना। और कुछ इम्पोर्टेंट भी पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है वो कुछ इम्पोर्टेंट भी होता है क्या, और जो नहीं भी होता है तो उसकी जगह क्या सजेशंस हैं। तो उसी के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये रखा था कि जो स्कूल में जो फालतू चीज़ें होती हैं टेंथ के बाद, उनमें से क्या क्या उसका कम करना चाहिए या फिर क्या क्या ऐड करना चाहिए उस पर, है ना। तो मेरे ख्याल से हम सब एग्री करते हैं कि टेंथ तक तो अपन को बेसिक बेसिक पढ़ाया जाता है, जो सबको आना चाहिए, नॉलेज उतनी तो आनी चाहिए। उसके बाद है कि तुम एक आध थ्योरी वगैरह कम करके ऐसा है कि कुछ इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह कोर्सेज लगा दो, है ना। क्या 2 महीने का भी एक एक पीरियड का भी एक कोर्स लगा दिया बच्चे का, तो उसकी इंग्लिश स्पीकिंग या फिर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी। ये कॉलेज में है ना, जो जितने भी 90% होते हैं इंजीनियरिंग के बच्चे, तो मैं बता रहा हूँ किसी को नहीं आता है बोलना बोलना। रिज्यूम बनाना हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ऑफिस में कैसे बात करते हैं, किसी को नहीं आता ये सब, है ना। सब लगे रहते हैं किताबों में, किताबों से ये सब तुम नहीं आ पाता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, ये स्कूल्स वगैरह में ये सिखा सकते हैं। और एक वहाँ एक सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि तुम पे इन्वायरमेंट भी है, वहाँ तुम टेस्ट कर सकते हो। जो स्कूल्स में असेंबली वगैरह होती है, जैसे मैं अपने स्कूल के बता रहा हूँ, असेंबली वगैरह होती है तो उसमें भी न्यूज़ वगैरह के 2-3 ही बच्चे होते थे जो पढ़ते थे, और उससे नहीं आता है। तो स्कूल्स वाले सोचते हैं कि हमारे टाइम में आ जाता है न्यूज़ पढ़ने से, कॉन्फिडेंस आज के डेट में नहीं आ पाता है। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि पहले तो एक अपना पब्लिक स्पीकिंग या फिर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह लगाया जाए बच्चों के लिए, और साथ में उनको है ना टैक्सेशंस वगैरह भी सिखाने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए। बच्चा अभी कॉलेज से पास आउट हो रहा है, उसको ये नहीं पता उसका टैक्स कितना कट रहा है, उसका कब पीएफ वगैरह कटता है, क्यों कट रहा है, कब कटेगा, कब कम कटेगा, कब ज़्यादा कटेगा, उसको पता ही नहीं है। रिटर्न कैसे लेते हैं, बैंक में इंटरेस्ट वगैरह कौन से लगते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि सिटीज़न जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे टैक्सेशंस वगैरह के बारे में, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो इनकम टैक्स के लॉन्ड्री वगैरह होती है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को पता होगा, अवेयर होंगे वो कि टैक्स वगैरह कब भरते हैं और कब क्या होता है। ऐसे मैं अभी रिसेंट का एग्जांपल लूँगा। एक नोन है मेरा, नोन वन, उनको अपना रिज्यूम बनाना नहीं आता, ये समझो। कॉलेज से पास आउट होगा, रिज्यूम बनाना नहीं आ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, उनको ना सिटी विटी का मैं कुछ नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे हालत है, लोगों को कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ किताबी कीड़ा बन के निकले जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला था कि अगर ऐसा सिस्टम कर दिया जाए कि स्टार्ट से है ना थोड़ी जल्दी से एक ऑप्शन दे दिया जाए बच्चों को स्ट्रीम करियर पाथ में बांटने का, तो क्या ये बेनिफिशियल होगा। मेरे ख्याल से अगर ऑप्शनल रख दिया जाए ये, और बाद में इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, तो ये अपना डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर बच्चे को स्टार्ट से पता है कि मेरे को है ना प्रोग्रामर बनना है, मेरे को एनिमेटर बनना है, मेरे को आर्मी में जाना है, तो वो उसी पे अपना फोकस रह लेगा, और उस पर एक चांस भी होगा रिवर्ट बैक करने का कि नहीं हो रहा है चलो मेरे से, तो मैं रिवर्ट बैक करके अपना बेसिक स्टडी तो हो ही रही है, दूसरे कॉलेज में चला जाऊँगा या फिर दूसरे वोकेशनल स्कूल में चला जाऊँगा। मेरे ख्याल से तो बेनिफिशियल रहेगा। और इस पर अगला पॉइंट भी रहता है वोकेशनल नॉलेज। वोकेशनल नॉलेज का जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें अच्छे से उनने लिखा है, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में इंडिया है। सबको पता है कि 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल आराम से लगेंगे। हमारे बच्चों को ये दिखे मिले गारंटी नहीं है। मैं तो भाई सच्ची बात बता रहा हूँ, अभी लॉ निकलेगा, पास होगा, इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा, और टीचर्स भी नहीं है कि एक दिन से उन्हें पढ़ाना सीख लिया। अब उन्हें आदत है कि बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा उसको रटा दो वो प्रैक्टिकल तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे पहले दिन से ही, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, हाल नहीं हो पाती ये सारी चीज़ें। थियोरेटिकल होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को। और जैसे आप मान लो कि कोई 12th के पास हो गया है,
बच्चा, उसको बल्ब बदलना नहीं आ रहा, उसको इतनी नॉलेज नहीं है। ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा अपना नया एजुकेशन सिस्टम है, उसमें अपन को इंटर्नशिप्स मिलेंगी, छोटी छोटी शॉर्ट इंटर्नशिप होंगी, 3 या फिर 4 महीने का प्रोग्राम रहेगा, उसमें बच्चा ज्वाइन करके कर सकता है काम। अब मेरे ख्याल से तो हाई स्कूल के बाद, 10th के बाद एक बच्चे को पार्ट टाइम का भी ऑप्शन देना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसे बाकी के डेवलप्ड सिटीज़ या फिर कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ तो नहीं, कंट्रीज़ हैं, जापान हो गया, यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, उधर ये ऑप्शन है। 10th के बाद ज़्यादातर बच्चे पार्ट टाइम ही करते हैं, क्योंकि उनके पॉकेट मनी भी निकल जाती है, मनी मैनेजमेंट आ जाता है पहली बात, ऊपर से वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उनकी मैच्योरनेस का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि कैसे पैसे आ रहे हैं, हमें काम करना पड़ता है, क्या अपनी जो स्किल्स होती हैं, जो अपन को ज़्यादातर जो कॉमन वर्क होते हैं उन सब में लगती हैं, है ना, पता चल जाता है कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट में कैसे काम करते हैं। तो वोकेशनल नॉलेज मेरे ख्याल से तो ज़रूरी है, अभी से इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल है उनको भी अभी से एक शॉर्ट प्रोग्राम लाना चाहिए, जो 3-4 महीने में बच्चों को कम से कम इंटर्नशिप तो कराए, है ना, या फिर गवर्नमेंट पार्ट टाइम जॉब ही लगा दे, है ना, जिससे कम से कम होए तो ऑप्शनल रख दो, करनी है करो, नहीं करना नहीं करो, है ना। और ऐसा भी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा दिन के 2 घंटे, है ना, 10 आवर अ वीक रहता है ज़्यादातर अपनी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, उधर 10 आवर अ वीक होता है, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर पाता और अच्छी वेज मिलती है, इससे बहुत बेनिफिट होते हैं। और अगर अपन एकेडमिक्स पॉइंट पे देखें तो टीचर्स भी होते हैं, वो बेसिक्स क्लियर नहीं करते। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरे जो मैथ्स की मैम थी और साइंस के टीचर थे, वो बेसिक क्लियर नहीं करते थे, उनसे पूछ पूछ के रह जाओ 7th 8th 9th 10th में, मैम मेरे को एलसीएम लेना बता दो, मैम मेरे को अंडर रूट निकालना सिखा दो, वो बताते नहीं थे, वो कहते थे तुमने पहले पढ़ा होगा। और क्यों नहीं बताते थे उसका भी रीज़न है, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर्स वगैरह हैं वो कोचिंग पे पढ़ाते हैं, वो यही कहते थे बेटा कोचिंग पे आओ, हमारे कोचिंग पे अच्छे से पढ़ाएंगे, कोचिंग पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी। वो कोचिंग पे उन बच्चों को करते थे, साइकिल हो जाती थी, स्कूल से बच्चा कोचिंग जा रहा है, कोचिंग पे भरेगा अपने 1.5 लाख रुपए फीस, वही चीज़ पढ़ेगा, उसके फिर स्कूल में आके अपना रौब दिखाएगा बाकी बच्चों को, हमें आता है, इससे वो बाकी बच्चे भी उसी कोचिंग पे जाए, इस साइकिल क्रिएट कर लेते हैं ये। क्योंकि टीचर्स की भी गलती नहीं, उनका हो रहा है कि हमारी मेन इनकम कोचिंग से, ज़्यादा बच्चे आएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से ये बंद करना चाहिए और स्कूल्स में ही करना चाहिए, क्योंकि सीधी बात है, एजुकेशन होती है एक राइट, है ना, उसको गवर्नमेंट स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, लेकिन स्कूल में अच्छे से पढ़ाना चाहिए, बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ जाए, लेकिन भैया अपना 12th तक के लिए तो लगे ही नहीं, स्कूल में सफिशिएंट पढ़ा दें, है ना, इतना होना चाहिए। क्योंकि टीचर्स एक ही हैं, टीचर्स तो है नहीं कि कोचिंग वाले दूसरे बना रहे हैं, रोबोट तो क्रिएट कर नहीं रहे, पूरे टीचर्स होते हैं। और जो अभी ऑनलाइन का चला है वो बहुत अच्छा करा है। मैं ऑनलाइन टीचर्स में तो मैं नाम ले लूँगा, अपने फिज़िक्स वाला है, अमन दतरवाल हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑनलाइन में, फ्री एजुकेशन आराम से सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल तक की, बहुत ठीक रहता है। और जेजल ने अगला पॉइंट ये भी रखा था कि स्कूल्स में जो स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह होते हैं, एजुकॉम वगैरह, उधर है ना, उसका सही से यूज़ नहीं हो पाता है। उसमें एजुकॉम वगैरह में जो स्मार्ट वीडियोस वगैरह होती हैं वो इतनी इंट्यूटिव नहीं होती, बच्चे को मज़ा नहीं आता उसको देखने पे, है ना। अगर यूट्यूब पे कोई एनिमेटेड अपनी पढ़ाई की वीडियो लगा दी जाए या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो लगा दी जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर संदीप महेश्वरी सर वगैरह के लगा दें तो ज़्यादा ठीक रहता है। स्कूल में जो मूवीज़ वगैरह दिखाते हैं, टर्बो वगैरह, उससे अच्छा कोई जो अपना मेजर इशू है स्कूल्स वगैरह में, बोलिंग वगैरह पे, उस पर कोई पिक्चर दिखा दें, है ना। जैसे कि साइलेंट वॉइस बहुत अच्छी पिक्चर है, बोलिंग के ऊपर उसको दिखाओ, बहुत कम होगी अगर हर बच्चे को दिखाई जाए वो पिक्चर। ये बहुत पॉइंट रहते हैं ऐसे, क्योंकि क्या बताएं, अब एक बच्चा है अपना 12th में है, उनमें से 5 से 10% बच्चों को एक ऐसी स्किल आती है जिस पे वो आगे है ना प्रोफेशनलाइज कर पाए उस स्किल को।
है ना, उससे पैसे कमा पाए, उससे अपनी लिविंग कमा पाए, है ना। ऐसी बहुत ही कम बच्चों को स्किल्स आती है। अगर अपने सेट ऑफ फ्रेंड्स में ही देख लें तो 5% को ही आती होगी इतनी। मैं दावे से कह सकता हूँ 10% से ज़्यादा तुम्हारे के को तो नहीं आएगी, क्योंकि हैं सब लौंडे लोग, किसी को नहीं आती है ना। कोई बच्चे को प्रोग्रामिंग अच्छे लेवल की आती है, स्कूल लेवल की नहीं, अच्छे लेवल तक की। मैं कह रहा हूँ जिसको एंड्रॉयड ऐप वगैरह अच्छे से बनाने आती हो, वेबसाइट वगैरह आती हो, एनिमेशन है फाड़ के आने वाला हो, फाड़ भी नहीं वाला नहीं हो, तो ऐसा हो कि वो फ्रीलांस वर्किंग कर ले, राइटिंग उसकी फ्रीलांसिंग के टाइप की हो जाए, है ना। मेरे ख्याल से तो करना ही चाहिए। और जेजल ने एक ये भी कहा था कि आप ये भी बताइए कि जो स्कूल्स वगैरह में होता है, अगर ये सब ख़त्म कर दिया जाए और पहले इनको जो काम की चीज़ें हैं वो बता दी जाए और स्कूल्स में इतनी अच्छी स्टडी होने लगे, तो बाद में जो इंडस्ट्री बना के रखी है एजुकेशन की, उसका क्या होगा हाल। कड़वा सच ये है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा। इन लोगों ने लिंक बना के रखी है, टाइज हैं। अगर अपने को सरकारी स्कूल वगैरह ज़्यादा अच्छे हो गए या फिर अपने प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे हो गए, तो कोचिंग वगैरह का बंदा है ना, ठप हो जाएगा धंधा उनका, और वो होना नहीं चाहते, है ना। वो हो गया तो उनका पूरा धंधा ठप, पूरे पैसे बंद, है ना। इसको टाइम लगेगा, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा। जैसे नई जनरेशन के लोग आएंगे इतने हायर अथॉरिटीज़ में, तभी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो सच बात बता रहा हूँ मैं, मुझे तो नहीं लगता कि 10 साल में हो पाएगा। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन ने जो अभी बूम किया है वो तो ख़त्म ही कर देगा, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। ये ट्यूशन्स वगैरह का है, ज़्यादातर बहुत ही कम कर देगा। जो होने चाहिए, जो नॉर्मल बच्चा है वो ऑनलाइन वीडियो और स्कूल की हेल्प वगैरह से अच्छे परसेंटेज या फिर अच्छे मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली अचीव कर पा रहा है ना। और जो रेस लगा के रखी है कि 97 पे भी ये बच्चे रोते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो 97% आए थे उसके 10th के प्री बोर्ड में, वो बस में रो रहा था लिटरली कि घर वाले मेरे से क्या कहेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो रो रहा था कि घर वाले क्या कहेंगे। 97 पॉइंट कुछ आए थे उसके। इतना प्रेशर होता है बच्चों पे। अगर तुम्हारे 85 के ऊपर आ रहे हैं, 80 के ऊपर ही आ रहे हैं, एक स्किल तुमने अच्छी लेके रखी है, तो मेरे बुक्स में तो ये सक्सेस है। अगर नहीं भी ये स्किल 90 के ऊपर आ रहे हैं, 85 के ऊपर आ रहे हैं, भाई सक्सेस है। और क्या लोगे तुम, और क्या लोगे, इतना ही बहुत होता है ना। अगर ये बात अलग है, अगर तुम्हें साथ में एक अच्छे कॉलेज वगैरह में करना है तो 90 के ऊपर, वो तो इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशंस कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंपटीशन तो ज़्यादा हो गई, परसेंटेज भी हाई होंगे। तो सीधी बात है, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बनेंगे, कंपटीशन कम होता जाएगा। ऐसे ऐसे इंडिया डेवलप हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह नए नए बन रहे हैं, कंपटीशन उससे कम होगा, ऐसे ही कम होगा। कंक्लूजन तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले 5 से 6 साल में जो अभी कंपटीशन है, एजुकेशन इंडस्ट्री बना के रखी है, वो 50% कम हो जाएगी, इतना तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जो ऑनलाइन ने बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिकल डैमेज किया है। कोई नोन वन होगा या फिर कोई समझदार व्यक्ति होगा जो जानता है, ऑनलाइन स्टडी करता है, वो जानता होगा कितना क्रिटिकल हिट किया है इसने। तो कंक्लूजन तो यही है कि अभी एक शॉर्ट टर्म प्लान निकाला जाए, इससे वोकेशनल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह मिल रही है बच्चों को, इससे गधे मैन्युफैक्चर नहीं हो, इंसान हो जाए, ऐसा काम कर लो। और जो एजुकेशन सिस्टम वगैरह है उसमें पुराना जो अपना सिलेबस है उसको थोड़ा रिवाइज़ करो। ऐसा तो है, कह नहीं रहा कि साइंस हटा दो, कॉमर्स हटा दो, अरे उसको रिवाइज़ कर दो। उसका सिलेबस है ना, करिकुलम है, उसको रिवाइज़ करो। जो पुराने अपनी फील्ड थ्योरी है उन सबको हटाओ, नई नई चीज़ें बताओ, है ना। डायनेमो थ्योरी होती है, इन सारी चीज़ें वगैरह को अच्छे से एक्सप्लेन करो, है ना। मैं इसमें तो जाऊँगा नहीं टेक्निकल चीज़ें में, कोर वगैरह में, क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं मेरे को 20s के ऊपर देखते हैं, उन्हें इतना याद नहीं रहता, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ। और हाँ, कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना है कॉमिक्स टॉक्स के लिए तो twitter.com/comics पे रिक्वेस्ट कर लेना मेरे से, और वीडियो बनाऊँगा। चलो, मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया।
इस पे सेकंड पार्ट सीरीज़ भी बनेगी, चिंता मत करो, कुछ दिनों में ही इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज़ करूँगा मैं। तो इसे रैप करते हैं, चलो फिर पीस आउट एंड स्टे सेफ।